लोग पहले सिर्फ वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ जाते थे, उनको ये पता था कि हमने ये लगवाने, इसमें वाइटामिन्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं, इसके अंदर ऐसे चीज़ें, ऐसे वाइटामिन्स हैं जिससे एकदम से आपके चेहरे पे ग्लो आता है और आपके बोन्स वगैरह के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे वाइटामिन्स होते हैं। ये इसके अलावा ये एक नई चीज़ जो है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, तो मैंने कहा कि ख़ास तौर पे हम इनको मधु करें मरियम से, और मरियम से जाने कि इसमें क्या से चाहिए कि लोग जो पागल हो रहे हैं, काइली जेनिफर से लेके पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ से लेके सारे जितने अफोर्ड करने वाले हजरात हैं वो इसको लगवा रही हैं, और ख़ास तौर पे इसमें वो एंटी एजिंग जो है ना, इसमें चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। तो व्हाट इज़ इट, ये बताने के लिए हमारे पास है डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी फ़िज़ा? अल्लाह का शुक्र। ये क्या चीज़ है जिसके बारे में आज अब हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है? अच्छा, जैसे फ़िज़ा आपको पता है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और जैसे ग्लूटाथियोन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी में भी पाया जाता है एक मुनासिब मिकदार में, ठीक है। इसी तरह NAD थेरेपी भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है और इसको बहुत लोग करवा रहे हैं, ठीक है, और ये भी एक बेसिकली एंटी एजिंग ही ट्रीटमेंट है। ये आज मैंने करवानी थी लाइव, बल्कि मगर हमें क्योंकि पता एंड में चला, तो अब मैं एक प्रॉपर एक और शो करूँगी जिसमें मैं लाइव लगाऊंगी, और इनमें कहा कि आधा घंटे का कोई टाइम पीरियड होता है जिसमें ड्रिप लगती है स्लो, तो ये शो चलता रहेगा, ड्रिप चलती रहेगी साथ साथ, और आपको पता चल जाएगा कि किसके, क्योंकि ये कह रही है कि एक इंजेक्शन के बाद ही आपको पता चल जाता है फ़ौरन कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया, आपकी पूरी हेल्थ में कितना चेंज आया। ऐसे ही? यस, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये कितने की है ट्रीटमेंट? अच्छा, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अच्छा। डिफरेंट क्लिनिक्स डिफरेंट प्राइसेस पे इसको देते हैं, प्लस इसमें डोज का भी फ़र्क होता है कि आपको किस डोज पे क्या लगाई जा रही है, ठीक है, और ये दोनों तरह से डाइल्यूट करके लगती है। हाँ, ये ड्रिप में लगती है। यूजुअली IV थेरेपी पाकिस्तान में अवेलेबल है, और बाहर में जो है वो सबक्यूटेनियस यानी जिल्द के अंदर पेट में भी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। पेट में किस लिए? पेट में जैसे इंसुलिन लगाते हैं उसी तरह इसको लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ड्रिप की फॉर्म में ही लग रही है अभी। ठीक है। अब ये एक जो ड्रिप है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी है इंसान की बॉडी के लिए? अच्छा, देखो, इसके अंदर जो है इसका नाम है NAD थेरेपी या NAD प्लस थेरेपी, दोनों ही सेम है, ठीक है, और ये जो है निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, हर सेल में होता है, और सेल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो हेड टू टो ये आपके बॉडी के जो है ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूरो मस्कुलर में, तो आपके मसल्स के और जो क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स हैं उनमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपके ब्रेन फॉग या जो मेंटल क्लियरिटी होती है इसको बहुत हेल्प करता है। आप ये जो क्रॉनिक फिटीग होती है, जब थके थके रहते हैं, हर वक्त थके हैं, चाहे आप जिम भी करें लेकिन स्टेमिना बूस्ट नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है बॉडी में और ज़्यादा सेल एक्टिवेट होते हैं, तो वो फैट मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और आपका स्टेमिना प्लस बढ़ता है, आप एक्सरसाइज मजीद कर सकते हैं, एनर्जी फील करते हैं, तो आप कोई भी काम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो स्किन के हवाले से हम बात करेंगे, तो स्किन में क्या करता है, ये एंटी एजिंग है, रिवर्स द क्लॉक लाइक ट्रीटमेंट है। बहुत यूथफुल स्किन हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, जो ड्राई स्किन के इश्यूज़ हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, और इसके अलावा रिंकल्स वगैरह पे भी बहुत हेल्प करता है। आपको पता है, औरत हो या मर्द हो, एक एज आती है 45, 50, उसके बाद कोलेजन जो है वो बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपकी बॉडी से कोलेजन गिर रहा होता है, स्लो डाउन हो रही थी आपकी एज भी, एजिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल का शिकार होती हैं आवाम। तो मुझे बताइए कि ये वाला इंजेक्शन जो है ये कोलेजन भी बूस्ट करेगा? यस, बिल्कुल हेल्प करता है, बिकॉज ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। तो आपको पता है ना कि प्यूबर्टी से पहले तक आपकी वर्टिकल ग्रोथ होती है और बाद में आपकी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होती है, ठीक है। सो ये आपकी जो नए सेल्स बनाने की कैपेसिटी है उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप टर्नओवर फील करते हैं कि आपके अंदर एक एनर्जी आई है, यूथफुलनेस आई है, आपका स्टेमिना बहुत बढ़ जाता है। इवन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी स्लीप बहुत बेहतर हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा लोग थक जाते हैं और सो नहीं पा रहे होते हैं, बॉडी टोन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें बहुत हेल्प करता है आपको। ये नेट थेरेपी मर्द हजरात भी करवा सकते हैं? यस, ये मेल फीमेल दोनों करवा सकते हैं, और 30 प्लस आप इसको बड़े आराम से सेफली करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने होते हैं कि कैंसर हिस्ट्री ना हो आपकी, ठीक है, और नंबर 2 आपके LFTs और RFTs वो नॉर्मल हों, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर की प्रेजेंस में करवाएं, और वो आपके कुछ टेस्ट भी डेफिनेटली करवाएंगे, आपकी प्रोफाइल, आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे। एक और चीज़, डॉक्टर्स के पास जाओ तो लोग मोस्टली ये चेक नहीं करते कि आपके जो है ना LFTs RF ऑल दैट, ये चेक नहीं करते, ये आपको लिख के तो दे देते, करवाए हुए, अच्छा ठीक है, ठीक थे, ओके ठीक है, तो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना तो फ़ौरन लगवा लेंगे। अब ये वाला भी एक इंजेक्शन आ गया, अगर किसी का रिपोर्ट ही चेक ना किया जाए, किसी का टेस्ट ही ना किया जाए, और वो पेशेंट आए बस उसको लगा दिया जाए, तो फिर इज दैट ओके? अच्छा देखो, ये पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, लगाने जाए तो वो पहले कहता है टेस्ट ला के दे,
देन यू कैन अच्छा, मैं वैसे ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। इट्स एथिकल कि आप हमेशा पहले टेस्ट चेक करें, पेशेंट की बात पे ना जाएं, क्योंकि वो समटाइम्स लगाने की चक्कर में जो है आपको कहते हैं कि बाईपास करते हैं कि हमने टेस्ट करवाए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट पे भी है ना, जब एक डॉक्टर ने आपको बता दिया, या मैं अगर फ़र्ज़ करें आप मेरे सुन रहे हैं और आपने यहाँ से सोचा है कि मैं लगवाऊँ, तो आपके ऊपर भी आयद होती है कि आप खुद कहें कि डॉक्टर मैंने टेस्ट करवाने हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 है, दोनों पे है, यानी पेशेंट पे भी है और डॉक्टर पे भी है कि जो। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है उतनी ही कीमत का है ये पर सेशन? ऑलमोस्ट ये सेम ही कॉस्ट करता है, हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी का है। बिकॉज अच्छा, और इसकी अभी ओरल सप्लीमेंटेशन ऐसे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बाहर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा तो गोलियां भी खा लेते हैं लोग, हाँ, होती हैं, पूछते हैं ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गोली है, हमें इंजेक्शन से डर लगता है। ये बहुत मोस्टली हमने देखा सेफ इंजेक्शन है, ठीक है, और इसके बहुत कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक थोड़ी सी नौजिया वगैरह। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लें इसकी कि हाँ मैं कुछ थेरेपी करवाने लगी हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए, तब फील होता है। अदरवाइज यूजुअली आप इसको बाद ही बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। इसमें स्किन वगैरह की ग्लोइंग सब कुछ सारा शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वो आपकी टोन ऊपर लेवल थोड़ा करता है? जैसे ही आपका सेलुलर रिपेयर बेहतर होता है ना, तो आप फील करते हैं कि स्किन में भी बेहतरी आई है, एनर्जी में भी बेहतरी आई है, और आपका स्टेमिना बहुत बढ़ता है। आप जब आपकी स्टेमिना बढ़ता है तो आपकी हर चीज़ बेहतर हो जाती है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से आपको पता है बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है और बहुत सी, तो ये स्ट्रेस के लिए भी काम करती है। ऐसे पेशेंट्स को भी दी जा सकती है? अगर आप ब्यूटी के हिसाब से ना देखें और हेल्थ के हिसाब से देखें तो क्या ये रेकमेंड की जा सकती है? डेफिनेटली, ये न्यूट्रिएंट ही है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अपने डॉक्टर जो भी रेगुलर उससे ज़रूर मशवरा करें, ठीक है, और अपने किसी डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी निगरानी में लगवाएं। लोग अमूमन डरते हैं कि किडनी फेलियर पे ना चले जाए अगर कोई ऐसे ब्यूटी के हमने इस तरह के इंजेक्शंस लिए। कुछ लोग, आपको पता है, पहले ये भी बात करते थे कि वाइटनिंग इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम होता है, ग्लूटा इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब रिसर्च ये कहती है कि नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग प्रॉब्लम दे सकती है, मगर अगर आपको अपना टोन चेंज करना है, थोड़ा सा ग्लो लेकर आना है, तो यू कैन यूज़ दिस ग्लूटा के इंजेक्शंस एंड वाइटनिंग इंजेक्शंस। उसी तरह साथ ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या? अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं है, थोड़ा सा नौजिया की फीलिंग या आपको इसी तरह डिजनेस या वो हो सकती है, लेकिन आफ्टर दैट ये यूजुअली आपके बॉडी के फंक्शंस को बेहतर करने के लिए है। तो एक सर्टेन डोज पे और अपने डॉक्टर की उसमें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई इश्यूज़ नहीं ना होंगे, ठीक है। अगर आप अनलिमिटेड या अननेसेसरी लगवाई जाएंगे और फिर डेफिनेटली आपको एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। जैसे ग्लूटा भी तब तकलीफ दे सकता है जब आप उसको एक्सेस ज़्यादा लगाएं, या फिर जो जितना टाइम आपको खाए उस टाइम से पहले लगा लें, बिल्कुल, तो आपको रिएक्शंस और जो है ना आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो है वो दे सकता है। अच्छा, उसी तरह सॉरी मैं आपकी बात काटूं फिजा, वो जो आपने किडनी की बात की कि लोगों को अक्सर ये वहम होता है या डर भी लगता है, उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है ना कि आप अपने टेस्ट करवा के लाएं, किसी अच्छी लैब से अपने टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कि आपके रीनल स्टेटस पहले से ख़राब तो नहीं है। बिकॉज ये तो आपकी हर सेल के लेवल को फंक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है, ये तो सिर्फ जस्ट आपकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। अगर वो पहले से ख़राब है तो वो हमें पहले ही देखना होगा, इससे नहीं वर्स होगा। ठीक है मरीम, एक ब्रेक लेते हैं, वापस दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये जो नई टेक्निक, ये नई लेटेस्ट रिसर्च है इस इंजेक्शन की, जिसपे पूरी दुनिया लग गई है, आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, हमारे साथ रहिएगा। पता चला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रेस लेवल को भी, आपकी जो है ना फटीग को भी ठीक करता है, आपके अंदर ऐसे वाइटामिन्स मिनरल्स जो है वो दे देता है, और आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। जो थके थके होते हैं, आप परेशान हो रहे होते हैं, तो ये जैसी नेट्स का इंजेक्शन आप लगाते हैं तो उसके बाद आप बिल्कुल जवान फील करते हैं। एंटी एजिंग भी है इसके अंदर। अच्छा, ये हेयर फॉल वगैरह जो है ये भी इसके लिए भी काम करता है, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे मिनरल्स वाइटामिन जो है इससे आपको बॉडी में जा रहे होते हैं, तो जो हेयर फॉल इशूज़ है वो भी ठीक हो जाता है क्या? ये केराटिनोसाइट के फंक्शन को, स्किन के जो सेल्स हैं उनके फंक्शन को बेहतर करता है, तो हेयर भी आपका स्किन का ही एक पार्ट होता है, तो उसमें डेफिनेटली ओवरऑल सारी ही स्किन आपकी बेहतर हो जाती है। अच्छा, नेट्स का जो अगर सेशन लेना है, ठीक है, तो वो कितने कितने टाइम के बाद ले सकते हैं? अच्छा, यूजुअली ये होता है कि एक तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ स्टेमिना या एनर्जी है इसके लिए लेना चाह रहे हैं तो 2 से 3 सेशंस काफ़ी होते हैं, ठीक है। अगर जैसे है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो PTSD होते हैं, ट्रॉमा से निकलना है, क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स हैं, इंग्रेन है, या वेट लॉस करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें उसको ज़्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वेट भी कम होता है? हाँ, बिकॉज आपके सेल के फंक्शन को बढ़ाता है ना, तो जब जैसे ही आपका सेल ज़्यादा वर्क करेगा तो फैट बर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो देखा गया कि वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है आपको। बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बढ़ा देते हैं ना, जब वो बढ़ता है तो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब हीट निकलती है तो आपकी बॉडी में चीज़ें टूटती हैं, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोरेज है वो कम होना शुरू हो जाता है बॉडी का। जैसे आज के
लोग बहुत सारा कुछ सोच रहे होते हैं, इरादा कर रहे होते हैं, मगर बॉडी में हिम्मत नहीं होती, लेथार्जिक हो जाते हैं, उस पर भी काम करेगा? सबसे ज़्यादा इसी के लिए तो काम करता है कि आपको एनर्जी, और आप देखते हैं कि आपको स्टेमिना, आपका मूड बहुत बेहतर हो जाता है कि आपका दिल करता है आप जाके कुछ करें। हाँ, ठीक है, कि वो जो लोग थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है आपको कि हाँ, आपका बॉडी मतलब बेहतर होता है, तो आप जाके डबल जो है ना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लाइक मसल मास में भी हेल्प करता है, वर्कआउट में बहुत हेल्प करता है इस तरह से। अच्छा, तो ये बूस्टर के तौर पे भी काम कर रहा है, जो हमें स्पेशली चाहिए होता है इम्यून का सिस्टम हमारा ठीक करने के लिए भी। इम्यून इनफेक्ट बाहर तो ज़्यादातर ये इम्यून सिस्टम को ही बेहतर या इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे तो गोरा करने के हाँ, लिए इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा। ये गोरा नहीं करता, गोरा आपको कुछ अरसे के बाद ये भी कर देगा, ठीक है, लेकिन ये कितने इंजेक्शन के बाद? लेकिन देखिए ये फिर वही बात है, हम लोग हर चीज़ को सिर्फ गोरा करने के लिए ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें भी इंजॉय करनी चाहिए। ठीक है ना, कि आप यूथफुलनेस और हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गोरा रंग। ठीक है, आपका अगर आप अच्छे अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे और खाली गोरे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको उठ के जाने को कहीं दिल नहीं कर रहा, आपका किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उस गोरे रंग का आपने घर बैठ के क्या करना है। अच्छा, नैट्स की जो ड्रिप्स हैं ये बाहर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, सेलिब्रिटीज़ लगवा रहे थे, मगर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म था, और अब तो खैर ये ट्रेंडिंग में आई, मगर हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में बड़े लेट लोगों को पता चलता है। तो इसकी जो रिसर्च है, इसकी जो कामयाबी है, वो किस मुल्क से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करके यहाँ तक पहुँची है? ये ओवरऑल बाहर सभी जगह लग रहा है, ज़्यादा यूएसए में, ठीक है, और रिसर्च तो ओवरऑल वर्ल्ड में इस पर हो रही है और बहुत अरसे से हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आपने कैंसर अगर है आपको या आपको प्रीडिस्पोजिशन है तो ठीक है उसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, बाकी ये जो मोस्टली आप इसको बड़े सेफली आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। किसी कोई स्किन डिजीज हो तो भी लगा सकते हैं? वो बिल्कुल बेहतरी करता है, स्किन को बहुत स्किन को बल्कि अच्छा बेहतरी की तरफ से करता है ना, तो उसमें हेल्प करता है। और प्रेगनेंसी वाले टाइम पे लगा सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग क्योंकि ये देखें ना बूस्ट कर रहा है, तो क्या प्रेग्नेंट औरत भी लगा सकती है? नहीं, प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि अनलेस आपको डॉक्टर ने रिकमेंड ना किया हो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। बट आप तो कह रही हैं ना इसमें साइड इफेक्ट कोई नहीं है, तो विटामिन्स वाला है। लेकिन देखिए आप प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम लें, हमारे यहाँ सारी औरतें आयरन और कैल्शियम में डेफिशिएंट है, विटामिन डी में, तो आप वो बेसिक पूरा करें और आफ्टर जो प्रेगनेंसी है आप इसको ले सकते हैं अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी ये इसकी कोई इंडिकेशन नहीं आई है। और ये नाइट की जो ड्रिप है, इसको लगाने के बाद कोई ऐसी कैप्सूल्स वगैरह कुछ नहीं दी जाती कि जो बाद में इसको थोड़ा सा बूस्ट भी देते रहे, जैसे आप लोग ग्लूटा वगैरह की देते हैं, तो ये नहीं? आप ग्लूटा इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ओरल फॉर्म में। ठीक है, इसके ओरल सप्लीमेंट्स बाहर अवेलेबल हैं, निकोटाइनामाइड NMN के नाम से बहुत ज़्यादा वो भी चल रहा है, NMN प्लस बहुत आ रहे हैं आजकल। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे इतने अवेलेबल नहीं है अच्छे जिनका रिजल्ट्स भी पता हों। ठीक है, और अभी ये FDA अप्रूव नहीं है, बट ऑफ द लेबल ये बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है और उस पर बहुत रिसर्च हो रही है। डॉक्टर मरियम, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी, हम मदू करेंगे, तो आप ख़ास तौर पर नाइट की ड्रिप जो है ख़ास हमें लगा के दिखाइएगा, ताकि अगर कोई इसके जो भी सिम्टम्स हैं, आपने मुझे कहा नाश्ता करके आना है अच्छे तरीके से पेट भर के, और जैसे हाइड्रेट पानी, और अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो सिर्फ नौजिया वाला हो सकता है और कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह हम लाइव लगाएंगे फिर आपको देखेंगे। ज़बरदस्त जी, नेट की ड्रिप लगाएंगे डॉक्टर मरियम के थ्रू, और अभी जो लगाना चाहता है तो उन्होंने कहा है कि वो लगा सकते हैं, इट इज़ वर्थ, यू नो, बट अपने डॉक्टर से पूछ के, अपने डॉक्टर के पास भी आ सकते हैं, वैसे भी किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप लोग आ सकते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको।